नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं जोरबाग में नेशनल पैंथर्स पार्टी की आन बान शान दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजीव जोली खोसला जी ने यहां पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। आइए इनसे जानते हैं आज का मुद्दा जो है उपराज्यपाल से तीनों एमसीडी कमिश्नर और एनडीएमसी चेयरमैन पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर इन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। हमारे साथ राजीव जोली खोसला जी मौजूद है। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जनता के फैसला में। आज का जो यहाँ पर प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज का जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया दिल्ली प्रदेश नेशनल पैंथर्स पार्टी के उससे किया गया। मकसद सिर्फ एक ही है कि भारत की राजधानी दिल्ली को इतना गंदा बना रखा है, इसके जिम्मेदार कौन। नेशनल पैंथर्स पार्टी ने उपराज्यपाल से निवेदन किया कि दिल्ली के तीनों एमसीडी कमिश्नर और एनडीएमसी के चेयरमैन पर इसकी कार्रवाई की जाए। कारण क्या है कि आज पूरी दिल्ली में जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर, झंडे, होर्डिंग लगे हुए हैं जो कि कानून की खिलाफत करते हैं। क्या ये एनडीएमसी कमिश्नर, एनडीएमसी चेयरमैन और एमसीडी कमिश्नर, क्या उनको दिखता नहीं है? क्या वो अपनी लाल लाइट की गाड़ियों में, उनकी गाइड बिल्कुल साइडों में कोई चीज़ें नहीं है, पूरी दिल्ली में से गुजरते हैं, हर जगह सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर, झंडे लगे हुए हैं। जबकि मुझे याद है कोरोना वैश्विक महामारी मार्च के महीने में 2020 में सब कुछ लॉकडाउन हो गया था। मार्च 2020 से लेके आज तक मेहनतकश मजदूर, ईमानदार जनता उस कोरोना की बीमारी से उबर नहीं पाई। मगर ये राजनीति दल करोड़ों अरबों रुपए के पोस्टर लगाकर यह क्या दिखाना चाहते हैं? इस जनता को पैसे को बर्बादी कर रहे हैं। हमारी राज्यपाल साहब से यही मांग है कि इन चारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा हमें इसके लिए आदेश किए जाए, हम जाके कोर्ट में जाके इनके खिलाफ में एक पिटीशन दायर कर सके। राजीव सर, आपने एक तरफ जो है होर्डिंग पोस्टर का जो है विरोध किया है कि इस प्रकार से सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग पोस्टर लगाने से खूबसूरती में बाधा आती है, जो कि गलत है, ये आपका कहना है? देखिए, कानून 2007 दिल्ली डिफेंसमेंट एक्ट में पैंथर्स पार्टी की पूरी भूमिका थी। उससे पहले बंगाल एक्ट था। मगर पैंथर्स पार्टी ने एक मुहिम चलाई थी यह दिल्ली को गंदा करने के खिलाफ में, जिसके लिए बहुत मुकदमे दर्ज हुए। ये प्रचार प्रसार का एक माध्यम है। तो माध्यम, ये पैसा भी तो बर्बादी का माध्यम है। एक पोस्टर, मैं आपसे पूछता हूं, क्या इससे क्या ठीक है? एक पोस्टर के साथ साथ क्या ठीक है? एक पोस्टर के साथ साथ 50-50 पोस्टर लगाए जाते हैं। एक पोस्टर की कीमत, मैं भी कभी ये वाला बैनर भी बनवाता हूँ ना, मुझे ये बैनर 200 रुपए का पड़ता है। और ये की विरोध कर रहे हैं और आपने पीछे पोस्टर लगाकर आयोजन किया। सार्वजनिक स्थान पे नहीं, अपने कार्यालय में गाइडलाइन है कि आप कार्यालय में लगा सकते हैं। ये हमारा कार्यालय है। अगर सार्वजनिक स्थान पर नेशनल पैंथर्स पार्टी का कहीं बैनर मिले तो हम गुनाहगार हैं। अच्छा, ये जो आपने मांग की है उपराज्यपाल जी से, अगर आपकी मांग नहीं सुनी जाती तो आप क्या करेंगे? आप? तो हमने इसमें लिखा है साफ कि हमारे को मौका दिया जाए कि हम इनके खिलाफ में दिल्ली हाई कोर्ट में जाके पिटीशन दायर करेंगे। भारत की राजधानी दिल्ली को गंदा करने में जिम्मेदार कौन? तीनों एमसीडी कमिश्नर और एनडीएमसी के डायरेक्टर। मैं कहता हूं, क्या इनको दिखता नहीं है कि जब सड़कों पर चलते हैं, जगह जगह लगे होते हैं, इससे कई हादसे हो चुके हैं। हमने राज्यपाल साहब को लेटर लिखा है, इसमें 3 पेज का लेटर लिखा है और इसमें बाकायदा लिखा है कि चेन्नई में 23 साल की एक लड़की इस हादसे का शिकार हुई थी। बोर्ड देखते हुए लोग डिसबैलेंस होकर एक्सीडेंट होता है। यह भी एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। नेशनल पैंथर्स पार्टी की अगर बात करें तो एक ख्याति प्राप्त जो है राजनीतिक दल है, जिन्होंने एक सांसद तक ये इस पार्टी ने जो है खड़ा किया है, जो कि हमारे प्रोफेसर भीम सिंह जो थे, कश्मीर से जो चुनाव हुए थे। क्या आपको सबसे बड़ी समस्या ये पोस्टर और बैनर लगे एमसीडी के चुनाव में, या और कोई मुद्दा नहीं दिखा आपको? फिलहाल अभी एमसीडी के चुनाव है, सभी लोग अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और आप जो है एक दूसरे पर विवाद प्रतिवाद में घिर चुके हैं। देखिए, पैंथर्स पार्टी जनहित की बात करेगी, पैंथर्स पार्टी राष्ट्रहित की बात करती है। पैंथर सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह जी ने 23 मार्च 1982 को नेशनल पैंथर्स पार्टी का गठन किया था जनता को न्याय व अधिकार दिलाने के लिए। ये जो आज जो भारत की राजधानी दिल्ली में जो पोल्यूशन जो हो रहा है, जिसके लिए एनजीटी ने भी, आपने देखा होगा, आज से 4 साल पहले जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन पर रोक लग गई थी एनजीटी के, क्योंकि उससे वॉइस नॉइज होता है, जिसकी वजह से सबको वहाँ दिक्कत रही।
तो ये भी तो एक पोल्यूशन है। आज करोड़ों लाखों अरबों, करोड़ों लाखों लाखों करोड़ों तो छूट चुके, अरबों पोस्टर दिल्ली में लगे हुए हैं, जबकि इनके ऊपर में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर इन पे कार्रवाई करने के जिम्मेदार कौन है? एनडीएमसी कमिश्नर और एनडीएमसी चेयरमैन। तो उनसे क्या मांग करना चाहते हैं आप? अगर वो दिल्ली को साफ नहीं रख सकते तो अपना इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। क्या उनका काम सिर्फ यही है कि कहां पर लेंटर पड़ रहा है, कहां से रिश्वत आनी है, कहां पर कोई अनऑथराइज काम हो रहा है? क्या उन्होंने जो जेई और जो उन्होंने जो अपने मैट रखे हुए हैं सिर्फ दलाली करने के लिए रखे हुए हैं? क्या उनको नहीं मालूम? करोड़ों लाखों अरबों, करोड़ों लाखों लाखों करोड़ों तो छूट चुके, अरबों पोस्टर दिल्ली में लगे हुए हैं, जबकि इनके ऊपर में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर इन पे कार्रवाई करने के जिम्मेदार कौन है? एनडीएमसी कमिश्नर और एनडीएमसी चेयरमैन। तो उनसे क्या मांग करना चाहते हैं आप? अगर वो दिल्ली को साफ नहीं रख सकते तो अपना इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। क्या उनका काम सिर्फ यही है कि कहां पर लेंटर पड़ रहा है, कहां से रिश्वत आनी है, कहां पर कोई अनऑथराइज काम हो रहा है? क्या उन्होंने जो जेई और जो उन्होंने जो अपने मैट रखे हुए हैं सिर्फ दलाली करने के लिए रखे हुए हैं? क्या उनको नहीं मालूम आज दिल्ली की क्या हालत है? इस बार नेशनल पैंथर्स पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, नेशनल पैंथर्स पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये नहीं कह सकते कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो राष्ट्रहित की बात करेगा, जो जनहित की बात करेगा, वही नेशनल पैंथर्स पार्टी का उम्मीदवार होगा। कोई व्यापार करने वाला, कोई करोड़ों रुपए की टिकट खरीद के उसको आगे जाके टिकट बेचने वाला कोई पैंथर्स पार्टी का उम्मीदवार नहीं होगा। पैंथर्स पार्टी सिर्फ जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए चुनाव लड़ेगी, और जो राष्ट्रहित की बात करेगा वह पैंथर्स पार्टी के चुनाव पे लड़ेगा। किस एजेंडे से चुनाव लड़ेंगे आप? क्या एजेंडे आपने बनाए? कितने सूत्री कार्यक्रम? विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के आश्वासन जनता के बीच में जाकर दे रहे हैं। आपके कोई सूत्री कार्यक्रम हो कि आप इस एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारा सिर्फ एक एजेंडा है। भारत एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हैं। उनमें विवाद करने वाला भारतीय नहीं है, उनमें विवाद करने वाला राष्ट्रवादी नहीं है। हमारी सिर्फ सोच राष्ट्रहित की है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। जात पात से नाता तोड़ो, भारत से नाता जोड़ो। अगर भारत नहीं रहेगा, जात पात रख के क्या करोगे? आज जो पूरे देश में विवाद फैला हुआ, उसकी जड़ कौन है? यह सबको सोचना चाहिए, सबको मिलकर सोचना चाहिए। मैं कहता हूं, अगर किसी को हिंदुस्तान से इतनी नफरत है तो जहां उनको प्यार मिलता है वहां चले जाएं। मैंने तो अभी जो हामिद अंसारी साहब ने एक पत्र दिया था कि भाई आने वाला हमारा मतलब कि कौम खतरे में है, XYZ फलाना फलाना फलाना, तो हमने तो कहा था कि भाई जिनको अगर वहाँ प्यार मिलता है वहाँ जाके देख लो। मगर मैं चैलेंज देता हूँ, आज का एक खास वर्ग जितना हिंदुस्तान में सुखी है उतना पाकिस्तान में सुखी नहीं है। केजरीवाल सरकार दिल्ली में किस प्रकार का करेगी? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल साहब के तो दिल्ली को बर्बाद करने का जिम्मा ले रखा केजरीवाल साहब ने। केजरीवाल साहब जैसा झूठा मक्कार उनके सभी लोग कहते हैं। कल भी एक आम आदमी पार्षद जो पकड़ी गई 20,000 के लिए, मैं कहता हूं सभी पार्षद गुनाहगार हैं। हमने पैंथर्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से कई दफ़ा कहा कि पिछले चुनाव में जो इन्होंने अपना एजेंडा दिया था, अपना जो इन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति दी थी, वो अब अगर देंगे तो उससे 5 गुना बढ़ गई होगी। कहाँ से आ गई? तो ये चुनाव आयोग की पूरी गलती है। चुनाव आयोग खुद ये भ्रष्टाचार फैलवाते हैं। हम बार बार यही बात कहते हैं। भाजपा सरकार क्या कारनामे दिखाएगी इस बार दिल्ली में, क्या लगता है? भाजपा क्या दिखाएगी? अब जनता क्या करेगी? मजबूर है। क्या मैं एक बात पूछता हूं कि केजरीवाल साहब कहते हैं कि भाई एलजी साहब हमें कोई पावर नहीं देते। जो दिल्ली में आज ठेकों पे लाइनें लगी हुई हैं, किसकी देन है? एलजी की या केजरीवाल की? अगर एलजी साहब पावर नहीं देते तो एलजी साहब की आंखें बंद हैं, तो वो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आज शराबी के लिए कहना नहीं चाहिए, वो शराब लेने तो जाता है, घर पे राशन मिले ना मिले, घर पे खाना हो या ना हो। बाय वन गेट वन फ्री का भी ऑफर चल रहा है शराब के लिए, एक के साथ एक फ्री। ऐसा है जी, ये फ्री की आदत डाल के देश की जनता को भिखारी बना रहे हैं, जिसका खमियाजा आम जनता भुगत रही है और आने वाले दिनों में भुगतेगी। अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे, देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाजसेवी वर्ग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख और सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश करेंगे? एक ही संदेश है कि राष्ट्रहित की बात करो। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, आज शिवाजी का जी की जन्मदिन है, और उनकी बातों पर चलो, उनके दिखाए हुए मार्गों पर चलो। जिन्होंने, खुदीराम बोस
मात्र 18.5 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए। किस लिए? राष्ट्र के लिए, अपने भारत के लिए। उन्होंने अपनी आन बान शान तिरंगा को कायम रखा और वो 18.5 वर्ष में शहीद हुए। उनके कहने में रस्ते में अशफाक उल्लाह खां। हम ये नहीं कहते कि खाली हिंदुओं ने आज़ादी दिलवाई, उस वक़्त हिंदू मुस्लिम बात ही नहीं थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने अपने नाम के पीछे अपनी कास्ट नहीं लिखते थे, सिर्फ भगत सिंह लिखते थे, क्योंकि कल को कोई विवाद ना हो कि हिंदू है मुस्लिम है सिख है आपस में लड़े। तो ये बंटवारा क्यों? आज 75 साल आज़ादी के हो गए, आज एक खास पहनावा पहन के जिस पे लिए विवाद इकट्ठा हो रहा है, 75 साल से कहाँ थे? ये हमारी, उसके कोई दोषी नहीं है, हमारी सरकारें दोषी हैं, हमारे देश के जो राजा हैं वो दोषी हैं। कोई ऐसी अगर कोई सिर उठाता है उसका सिर कलम कर देना चाहिए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर 10 पे करोगे तो बाकी किसी की हिम्मत नहीं होगी जो कि कोई गलत काम बोल सके। भारत के प्रति, ये भारत हमारा है, हम सबको मिलके इसको आगे बढ़ाना है, यही हमारी सोच है, यही युवाओं से निवेदन है जी। तो देखा आपने हमारे साथ में जो है गरीब, आज एक खास पहनावा पहन के जिस पे लिए विवाद इकट्ठा हो रहा है, 75 साल से कहाँ थे? ये हमारी, उसके कोई दोषी नहीं है, हमारी सरकारें दोषी हैं, हमारे देश के जो राजा हैं वो दोषी हैं। कोई ऐसी अगर कोई सिर उठाता है उसका सिर कलम कर देना चाहिए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर 10 पे करोगे तो बाकी किसी की हिम्मत नहीं होगी जो कि कोई गलत काम बोल सके। भारत के प्रति, ये भारत हमारा है, हम सबको मिलके इसको आगे बढ़ाना है, यही हमारी सोच है, यही युवाओं से निवेदन है जी। तो देखा आपने हमारे साथ में जो है गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए सदैव समर्पित रहने वाले राजीव जोली खोसला जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर शहीद, जो जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनको पाठ्यक्रम में चाहे शामिल करवाने का विषय हो, चाहे उनको सच्ची श्रद्धांजलि का विषय हो, विभिन्न प्रकार के काम जो है शहीदों को जो है श्रद्धांजलि अर्पण करने का कार्यक्रम समय समय पर ये करते रहते हैं। इनका एकमात्र चीज कहना है कि समरसता ही एकमात्र जो है विकल्प है वर्तमान की स्थिति में। अगर जो भारत देश है अगर उसको टुकड़े किए गए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे, तो राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में ये जो है सामने आएगी। साथ ही साथ उन्होंने उपराज्यपाल से एमसीडी और एनडीएमसी के चेयरमैन को बर्खास्त करने की मांग की है, इस्तीफे की ये मांग कर रहे हैं और अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मुद्दे के लेकर के जनता से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें और समरसता की बात जो करे, उस पार्टी को एक विकल्प के रूप में नेशनल पैंथर्स पार्टी जो है वो आ चुकी है आपके बीच में। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।